जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट है और एनटीटी कोर्स को लेकर के भी बड़ी अपडेट है। बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, सब मारो बता जो देखे चल रहा कि ना चल रहा। इंस्टाग्राम के ऊपर इमेज भेजते हैं कि साहब ये देखना, चेक करना ये हमारा चलेगा कि नहीं चले। वो पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे, किन किन का चलेगा, किन किन का नहीं चलेगा। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। और अभी राजस्थान में भर्ती हुई है, केवीएस स्कूलों में भर्ती हुई है, अभी समझ रहे हो, उनमें कौन सा डिप्लोमा मांगा गया था एनटीटी का, वो भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और राजस्थान में जो कोर्स बंद था एनटीटी का, वो फिर से अब शुरू होने वाला है। 15 साल से ये कोर्स बंद था, राजस्थान में नहीं हो रहा था, अब ये कोर्स फिर से करवाया जाएगा। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं एनटीटी कोर्स करने के, वो सब कर पाएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं अच्छी प्रकार से और नई भर्ती के भी बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देख लेते हैं। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 एनटीटी पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती 15 साल से बंद कोर्स फिर से होगा शुरू। एनटीटी तो हो गया बंद, डीपीएसई कोर्स इसका नाम कर दिया गया है। यानी कोर्स वही है, नर्सरी टीचर का ही कोर्स है साहब, बस को एनटीटी वालों नाम तो कर दिया बंद और नयो नाम निकाल दिया डीपीएसई, ठीक है ना। यानी कि डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, ये चीज़ इसका हो गया है, ये नाम हो गया। एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगा। अब जो राजस्थान में जो कोर्स शुरू होगा ना, वो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। अब से पहले 2010 तक करवाए जा रहे थे ये, और 2010 के बाद में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया है साहब। तो साहब 2010 में जब इसको बंद कर दिया है, तो अब 2010 के बाद में डायरेक्ट अब 2025 में शुरू होगा ये, तो समझ रहे हो ना। तो 15 साल हो गई हैं। 2010 से पहले जिसने भी ये एनटीटी का कोर्स किया था, वो सब एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त थे, वो आराम से उनका चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा भी, आगे भी भविष्य में चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और 2010 के बाद में 2011 में ये कोर्स बंद हो गए, तो 11 से लगा कर 25 तक, अब देख लो 2010 से 2025 तक 15 साल होगी ना, बिल्कुल साहब 15 साल तक या राजस्थान में बंद हो वो कोर्स, करवाया ही को ना, बिल्कुल। अब 2025 में फिर से शुरू किया जाएगा, ये खबर है जो मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दी थी। सिर्फ यही चलेगा, बाकी रद्द होंगे, इसकी भी हम जानकारी आपको देते हैं। और ये जो अपनी खबरें हैं उनको एक बार देख लेते हैं साहब। ये देखो, ये लेटेस्ट अपडेट है, जो पहले की खबर है भाई ये, वैसे तो क्योंकि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी इसके बारे में, ये खबर पहले की है जो आप देख सकते हैं। हर डाइट में 50 सीटें होंगी। डीपीएसई एनटीटी कोर्स का नया नाम होगा। क्या नाम होगा सब? डीपीएसई ये नाम होगा। प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा, फिर से शुरू होगा। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी, यानी कि जो प्री प्राइमरी शिक्षक हैं उनकी भर्ती निकाली जाएगी राजस्थान में भी। और जो 402 पीएम श्री स्कूल हैं उनमें भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है, यानी कि उनमें भी भर्ती नहीं आई है अभी तक, तो वो भी पद खाली चल रहे हैं, तो उनमें भी भर्ती आएगी। पहली बात तो ये है, लेकिन इनमें भर्ती आएगी वो संविदा के ऊपर आएगी साहब। ये खबर अपने को पहले भी मिली थी कि साहब ये भर्ती संविदा के ऊपर आएगी। और दूसरी कंडीशन, जो भी साथी हैं वो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना भाई। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी अपडेट मिलेगी। ये जो भी खबरें आप देखते हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन वगैरह, ऑफलाइन फार्म हो गए, वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं। तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप इंस्टा के ऊपर कर देंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं। राजस्थान प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का कोर्स फिर से शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में यह कोर्स शुरू होगा। इसके लिए वहां आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में शिक्षक जरूरी होंगे। यानी कि जो भी ये कॉलेज एनटीटी का कोर्स करवाएगी
वो NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो करवा सकती है। अब वो NCTE जो है वो अपनी टीम भेजेगा। कोई भी कॉलेज, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान अगर NTT कोर्स करवाना चाहती है, कोई भी ऐसी स्कूल है जो NTT कोर्स करवाना चाहती है, तो सबसे पहले उसको मान्यता लेनी पड़ेगी NCTE के द्वारा। अब NCTE मान्यता तब देगा जब जाके उस स्कूल को चेक करेगा, उस कॉलेज को चेक करेगा कि भाई वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, टीचर वगैरह हैं कि नहीं है, बिल्डिंग वगैरह है कि नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं हैं कि नहीं है, तब जाके NCTE जो है वो उसको मान्यता देगा। और फिर वो जो है वो कोर्स करवाएगा, तब जाकर उसको NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। फिर वो अपने जो डिग्री डिप्लोमा होंगे NTT कोर्स के, वो उसके सभी जगह चलेंगे, मान्य रहेंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो अभी तक तो कितने हैं, अभी तक तो 15 ही, अभी तक तो मतलब कितने हैं, तो ये 34 हैं साहब। तो 34 हैं। तो इनमें देखो, सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में NTT की 50 सीटें होंगी, यानी कि सब जगह 50 सीटें होंगी। जो भी कोचिंग, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी स्कूल NTT कोर्स करवाना चाहेगी तो उसमें सब में 50 सीटें होंगी और ये फिक्स रहेंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। जिस डाइट के पास संसाधन पूरे होंगे उन्हें सबसे पहले मिलेगी मंजूरी। यानी कि राजस्थान प्रदेश में अभी 34 डाइट हैं, 34 ऐसी संस्थाएं हैं जो NTT कोर्स करवा रही हैं। इनमें से जिस डाइट में संसाधन पूरे होंगे पहले वहां यह कोर्स प्रारंभ हो सकता है। 34 जगह कोर्स चलेंगे पूरे राजस्थान में, और जो सबसे पहले उसी को मंजूरी मिलेगी जिसके पास पूरी फैसिलिटी होगी, पूरे संसाधन होंगे। सभी संसाधन वाले डाइट की तरफ से NCTE को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NCTE को कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि जो भी कोचिंग, वो जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, वो NCTE से मान्यता प्राप्त कर लेना चाहती है, मान्यता लेना चाहती है, तो पहले उसको फार्म भरना पड़ेगा कि साहब मैं तो NTT कोर्स करवाबो चाहवा या कोर्स शुरू करबो चाहवा, मान्यता दे दो, हमारी सारी सुविधा मिलेंगी, मान देख लो एडा के, टीचर भी हैं, बिल्डिंग भी है, सारी सुविधाएं हैं, जल सुविधा, सारी की सारी सुविधाएं हैं, ग्राउंड वगैरह, मैदान वगैरह सब कुछ है साहब। तो फिर उनको जो है NCTE की टीम आएगी और उसका दौरा करेगी, और ये टीम भवन देखेगी, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता देखेगी, और फिर अन्य जो भी मापदंड है उनकी जांच करेगी, और जांच के बाद ही NCTE इस कोर्स को प्रारंभ करने की अनुमति जारी करेगी। ठीक है, कि हाँ भाई अब आपको मान्यता मिल गई है, अब आप कोर्स करवा सकते हैं। फिर वो जो 34 संस्था होंगी उनकी पूरी लिस्ट आएगी साहब, और उस लिस्ट में उनका नाम रहेगा कि ये कॉलेज हैं, ये संस्था हैं जो NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इनको NTT कोर्स के जो हैं मान्यता मिल चुकी है, ये करवा सकते हैं। फिर वहाँ से हम अगर करेंगे तो वो हमारा चलेगा साहब, हर जगह चलेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक है जी। प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कोर्स फिर से शुरू करना जरूरी है, इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राजेश तिवारी जी हैं, NTT शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष, इन्होंने बोला है साहब। ठीक है जी, तो ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी खबर। दूसरी खबर देखें तो ये देख सकते हो, ये खबर भी आपको सबको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। अगर भाई आपको और भी जानकारी चाहिए, हमसे बात करनी है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव होगा। NTT भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटा दी गई है। पहले ये पेपर 3 घंटे का होता था, अब इसको 2.5 घंटे का कर दिया है साहब। कितने घंटे का कर दिया? 2.5 घंटे का पेपर कर दिया है। 100 की बजाय अब 300 अंकों का पेपर होगा। 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे, यानी कि 150 तो प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल साहब। और ये जो पेपर है अब 2 घंटे 30 मिनट का होगा, इसकी अवधि आधा घंटे घटा दी गई है। पेपर में पहले की तरह अभी भी सवाल 150 ही होंगे, लेकिन अब 100 प्रश्न तो आएंगे। 100 अंकों की बजाय 300 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें 100 प्रश्न तो पुराने पैटर्न पर ही बच्चों से संबंधित रहेंगे, और इसके अलावा 100 प्रश्न राजस्थान जीके के आएंगे साहब, जिसमें कला संस्कृति है, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से जुड़े होंगे। इसके अलावा 80% राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य, RTE व समसामयिक मामलों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। 10% सूचना प्रौद्योगिकी के, 10% अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों के लिए भर्ती होगी। देखो 10 तो सूचना प्रौद्योगिकी, 10% आएंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान के। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जिस मीडियम की स्कूल है उसी मीडियम में पेपर होगा। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की स्कूल में भर्ती देखनी है तो इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होगा।
अगर आपको हिंदी मीडियम की स्कूल में भर्ती देखनी है, भर्ती आती है, तो आपका पेपर हिंदी मीडियम में ही होगा। ये चीज़ें भी है, ठीक है साहब, ठीक है जी, बिल्कुल ओके जी। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो देखो, ये है प्रूफ के साथ दिखाने के लिए। अभी अभी जो भर्ती आई थी केवीएस में, केवीएस स्कूलों में आई थी, ये पूरे राजस्थान में भर्ती आई थी, हमने आपको बताया भी था। और वो भर्तियां भी अभी वीडियो भी हैं उपलब्ध, जो आप आराम से देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी स्कूल के बारे में, किसी भी ज़िले के बारे में पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, जयपुर केवीएस स्कूल भर्ती 2024-25 ओमवीर रोजगार, ऐसे आप सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। देखो योगा टीचर के लिए, बाल वाटिका टीचर के लिए योग्यता देखो, सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास पास 50% के साथ में, 12वीं में 50% होनी चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इनमें होना चाहिए सब एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त। ये देख लो, एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त है अगर आपके पास में, तो ही आपका चलेगा। और दूसरा इग्नू करवाता है साहब, क्या करवाता है, इग्नू, इग्नू जो है वो तुम्हारा ECCE करवाता है, समझ रहे हो, जिसका नाम है DP, रुको भाई एक मिनट, ECCE कोर्स जो है वो इग्नू करवाता है, तो इग्नू का तो चल जाएगा साहब, इग्नू का तो क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, जिसका नाम DECE कर रखा है, DECE, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये कर रखा है इसका नाम ECC का इग्नू में, तो इग्नू का तो चल जाएगा या ECC वाला। और जो इग्नू है वो साहब ये तो चल जाता है इग्नू का, लेकिन उसके बाद में जो NCTE है उसके द्वारा चलेगा तुम्हारा NTT का। NTT का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है, एक साल का होता है, तो 2 साल वाला मांगते हैं भाई साहब। कौन सा मांगते हैं, सरकारी नौकरी में अगर कोई भर्ती निकलती है सरकारी स्कूलों में, तो आपको 2 साल का NTT कोर्स मांगा जाता है, NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो आपका मान्य होता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं तब तो आपका किसी का भी हो, चल जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर आपका ये होना चाहिए, कौन सा, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त। समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से, NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त अगर है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई अड़चन नहीं आने वाली है साहब। हमारे पास तो ये दूसरा वाला है और अदर है साहब हमारे पास, तो अदर है तो भाई साहब ये आपका प्राइवेट जॉब में चल सकता है। अदर किस में चल सकता है, प्राइवेट जॉब में आपका चल सकता है। गवर्नमेंट जॉब में तो ज़्यादातर NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त मांगा जाता है, जो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और NCTE तो 2010 के बाद में बंद है साहब, 2010 के बाद में बंद है, तो 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में जितने कैंडिडेट NCTE से कहाँ से करेंगे, जितने भी कैंडिडेट NTT का कोर्स कर रहे हैं वो किसी ना किसी दूसरे बोर्ड से कर रहे हैं साहब। NCTE तो करवाता ही नहीं है, राजस्थान में बंद पड़ा है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अब और भी जो खबर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखो PRT जो 3rd ग्रेड भर्ती निकलती है उसमें जो मांगे जाते हैं तुम्हारे, देखो STC, BSTC, JBT और भी जो तुम्हारे हैं NTT, FNTT जो है NCTE द्वारा, किससे, NCTE द्वारा प्राप्त होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से, ये सारे प्रूफ हैं जी, NCTE का ही चलेगा राजस्थान में, ठीक है। बाकी और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि साहब हमने तो NCT दिल्ली से किया है, NCT दिल्ली से किया है, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, NCT दिल्ली से किया है। बहुत सारे कैंडिडेट NCT से ही मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, NCTE इससे नहीं करवाते। इससे कौन करवाएगा, 2010 में राजस्थान में बंद है, अब 2025 में शुरू होगा, तो 15 साल हो गए साहब। 15 साल में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कर चुके हैं डिप्लोमा, तो सब यहाँ से कर रहे होंगे, कोई NCTE से कर रहा होगा, कोई UP से कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अलग अलग कर रहे होंगे, तो उनका डिप्लोमा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो राजस्थान में अगर जो भर्ती आती है ना साहब, राजस्थान में अगर भर्ती आती है और वो परमानेंट भर्ती आती है, कौन सी, परमानेंट अगर भर्ती आती है, तो जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक 90% लोग यही कहेंगे कि साहब हमारे पास NCTE का डिप्लोमा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो उस स्थिति में
सूचना आएगी बाकायदा, चिंता मत करो, सूचना बाकायदा आएगी कि भाई किन किन का चलता है, किन किन का नहीं चलता। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि साहब प्रथम प्राथमिकता एनसीटीई को मिल जाएगी, बाकी फिर और भाई जो विभाग जो लिखेगा उसमें कि भाई ये भी चल सकता है, वो चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसी को मान्यता मिली हुई है राजस्थान में, बाकी को नहीं मिली हुई है भाई, समझ रहे हो। तो सरकारी नौकरी में तो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है वही चलता है, बाकी कोई भी नहीं चलता है। और बाकी अगर आपने और किसी से कर रखा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकते हैं, या फिर संविदा की भर्ती आती है तो उसमें चल सकते हैं। लेकिन संविदा की तो भर्ती है ये केवीएस स्कूल की, ये केवीएस की संविदा की ही भर्ती है भाई साहब, बिना परीक्षा भर्ती निकलती रहे, ये इंटरव्यू के आधार पर भर्ती निकलती है। जब इसमें ही एनसीटीई से द्वारा मान्यता प्राप्त मांग रहे हैं तो और भर्ती परमानेंट आएंगी तो उनमें कौन सा चलेगा, उनमें भी नहीं चलेगा किसी का भी, उनमें भी फिर एनसीटीई का ही चलेगा। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वो ही मांगते हैं और वो ही चल रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। कोई भी भाई बहन भ्रमित ना हो, में किसी प्रकार के संकोच में ना पड़ जाएं कि साहब हमारा भी चल जाएगा क्या, हमारा भी चल जाएगा। जब केवीएस स्कूलों में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त मांगा जा रहा है तो बाकी और भी जो भर्ती आएगी राजस्थान में तो उसमें भी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ही चलेगा, बाकी तो नहीं चलेगा ना, सीधी बात तो ये है। और अगर चलता है तो आगे कोई ना कोई सूचना आएगी, कोई ना कोई नोटिस आएगी, और नोटिस इस वजह से आ सकती है कि साहब 15 साल तो देखो, 15 साल तो बंद था कोर्स, तो फिर हम कहाँ से करते कोर्स, हमने तो फिर किया किसी दूसरे बोर्ड से किया। तो इसको लेकर के ये मुद्दा थोड़ा सा उठ सकता है, इस मुद्दे को लेकर के अपने पास कोई ना कोई सूचना जरूर आएगी। और अभी तो भर्ती की कोई सूचना भी नहीं है, अभी भर्ती की कोई सूचना नहीं है, नोटिस जरूर जारी होगा। भर्ती की सूचना आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। मन में कोई भी डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, कुछ जानकारी जुटाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैंने जो सच्चाई थी वो बताई है भाई, और जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें जो प्रूफ के साथ में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैंने आपके साथ में साझा की है। मैं कोई आगे पीछे से वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने अब ऐसे दिखाया है। वीडियो पड़ी है बाकायदा, देख सकते हैं आप, जो केवीएस स्कूलों में भर्ती निकली है पूरे राजस्थान की सारी वीडियो बनाई है मैंने, हर जिले की अलग अलग बना रखी है, ऐसे भी नहीं है कि एक ही बना दी है, हर जिले की अलग अलग बना रखी है। आराम से पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद में आप विचार कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।